द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 से। यह प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर का 8 नंबर सवाल है। इस सवाल को आज हम लोग हल करने वाले हैं। यहाँ पे ए एन का मान, डी का मान और एस एन का मान ये दिया हुआ है। एन तथा ए का मान, एन और ए का मान हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला प्रोसेस हम लोग क्या होगा, ज्ञात करना है। जो भी ज्ञात करना है उन सभी चीजों को एक जगह लिख देंगे। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। बताइए क्या ज्ञात करना है। वहां पे दिया हुआ था एन का मान, एन बराबर वाट और ए बराबर वाट, ये दो चीज हम लोग को ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे हम लोग दिया गया, दिया गया है। अब बताइए क्या दिया गया। यहाँ से दिया गया है ए एन का मान कितना 4, डी का मान 2 और एस एन का मान कितना दिया हुआ है, एस एन का मान -14 ये दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ए एन का भी मान दिया हुआ है और एस एन का भी मान दिया हुआ है। ए एन की जगह इनका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन की जगह इनका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और दोनों से अलग अलग समीकरण निकलेगा। दोनों को फिर हल कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। पहले हम लोग ए एन का के फॉर्मूले को यूज करते हैं। यहाँ से ए एन बराबर, क्योंकि ए एन बराबर कितना है 4, ए एन की जगह पे इनका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 4। ए का जो मान है, ए का मान हम लोग को निकालना है और डी का जो मान है ये दिया हुआ है। डी की जगह डी का मान रखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ गुना हो जाएगा कितना 2 बराबर 4। इनको अलग अलग गुना कर लेते हैं। तो a प्लस 2n माइनस 2 बराबर कितना 4। इस -2 को उठा के उस तरफ भेज देंगे, प्लस में जाएगा और ये बचेगा a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2। अब इस प्लस 2 इनको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इनको हम लोग इधर हल करते हैं। यहाँ पर यह जगह थोड़ा कम है, ऊपर हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये रहेगा a प्लस 2n और बराबर हो जाएगा 6। इस 2n को भी उठा के उधर भेज देते हैं। a का हम लोग मान निकाल लेते हैं, a का मान n के पदों में, तो माइनस से हो जाएगा कितना 2n। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। इनको समीकरण 1 बोलिए या फिर a का मान n के पदों में आया। a का मान किसके पदों में, n के पदों में, ये इतना आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मान को उठा के रख देंगे दूसरे वाले समीकरण या फिर बोल सकते हैं Sn वाले फॉर्मूले। तो Sn के फॉर्मूले को अब यूज करते हैं हम लोग। लिखेंगे अब Sn बराबर, अब Sn बराबर कितना हो जाएगा बोलिए। Sn का मान दिया हुआ था -14, ये दिया हुआ है। यहाँ इनका फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस कितना n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, ये होल ब्रैकेट रहेगा बराबर -14 हो जाएगा। ये रहेगा इधर। यहाँ n की जगह पर n का मान हम लोग को निकालना है। n का मान क्या करना है, हम लोग को निकालना है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 गुना a। और a की जगह पर यहाँ से 1 से हम लोग निकाल सकते हैं a का पूरा मान, ये निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 2n ये हो जाएगा। और प्लस फिर से n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ था। डी का मान कितना हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, डी का मान है 2। एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों का मान को रखते चलेंगे। बराबर कितना -14 ये दिया हुआ है। अब इनको पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, यहाँ पर इनको गुना कर लेते हैं। यहाँ भी गुना हो जाएगा, ये ब्रैकेट हल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा n/2, इधर हो जाएगा कितना 12 और यहाँ हो जाएगा कितना -4n प्लस इनको इधर से गुना करना 2n, फिर से गुना कर लेते हैं -2 और इधर हो जाएगा कितना -14। n को n के साथ में जोड़ते या घटाते हैं, इधर संख्या वाले को संख्या के साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n/2, इधर हो जाएगा 12 में से 2 घटा दिए हो जाएगा कितना 10 और यहाँ पर 2 में से 2n में से 4n घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2n, ये बराबर हो जाएगा -14। अब यहाँ 2 इतना को इस 2 को चूंकि ये ब्रैकेट के साथ में है, इस 2 को उठा के इस तरफ भेज देते गुना के रूप में आ जाएगा और n के साथ इनको गुना कर देते हैं। दोनों काम एक साथ हो जाएगा। n को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 10n और माइनस हो जाएगा यहाँ से 2n स्क्वायर और बराबर इनको 2 को उठा के ला के इधर गुना कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा 28। 2n स्क्वायर है, इसको भी उठा के उसी तरफ भेज देते हैं
प्लस में जाएगा, इस 10 को भी उठा के उसी तरफ भेज देते हैं, ये माइनस में जाएगा, यानी कि 2n², ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 10n, और ये माइनस में पहले से है -28 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ सभी से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कॉमन? आप लोग खुद बताइए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सोचिए और बताइए। क्योंकि यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो सब में से 2 निकाल सकते हैं कॉमन। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, तो 2 को रख देते हैं और या उसको भाग लगा के चेक करेंगे कितना बचेगा, n² माइनस यहाँ पे भाग लगा देते हैं 2 से 10 में 5n, ये बचेगा, और यहाँ भाग लगा देते कितना हो जाएगा 14, ये -14 ये बचेगा। अब ये ब्रैकेट के साथ में और ये 2 गुना के रूप में 2 को भेज देते हैं उधर, 0 के बटे में जाएगा, और 0/2 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0/2 या 0 के बटे में से कुछ भी लिख देंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 2 को भेज देंगे बटे के रूप में, उधर 0 हो जाएगा, बचेगा केवल ब्रैकेट के अंदर वाला चीज। इनको हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। अंदर में क्या बचेगा, n² -5n -14 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये द्विघातीय समीकरण बन रहा है, तो n² का जो गुणांक होता है यहाँ पे 1 से इसको गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 14, यानी n² माइनस, अब इस 14 को गुणा करके फिर तोड़ना भी है, तो यहाँ पे ला करके हम इधर रफ करते हैं, ये 2 से कितना बनेगा 7, 2 गुना 7 करेंगे तो 14 आएगा आंसर। अब इस 2 और 7 को यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए, 2 को और 7 को, तब हम लोग को -5 लाना है। क्या करना पड़ेगा, 2 को प्लस करेंगे और 7 को माइनस कर देंगे, और सबके साथ में अगर x रहेगा तो x लगाएंगे, और प्लस रहेगा y रहेगा तो y लगाएंगे, n रहेगा तो n लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n लगा देंगे, प्लस 2n माइनस कितना 7n, फिर माइनस कितना 14 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालते हैं, कितना निकलेगा n, यहाँ बचेगा n प्लस 2, और यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन -7, यहाँ बचेगा n प्लस कितना 2, चूंकि ये माइनस हम लोग निकाल लिए हैं, प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये n प्लस 2 है, यहाँ भी n प्लस 2, इसको निकाल लेते हैं कॉमन के रूप में, n प्लस 2 ये निकल जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा n -7, ये हो गया n -7 बराबर कितना होगा 0। अब अलग अलग हम लोग 0 लिख सकते हैं, n प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा कितना n -7 बराबर 0, यहाँ हो गया n बराबर कितना -2, ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n बराबर कितना 7। ज्यादातर चीजों हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक मान को लेते हैं, तो कौन सा लेना पड़ेगा हम लोग को, n बराबर 7, यानी कि इस एपी में कितने पद होंगे, तो 7 पद होंगे। कितने पद हो जाएंगे, 7 पद, यानी एपी में से इस एपी में कितने पद होंगे, तो 7 पद होगा। और चूंकि ये माइनस में पद नहीं होता तो प्लस में ही रहेगा, धनात्मक वाले मान को हम लोग लेंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, n का मान आ जाएगा 7। अब n का मान पूछा गया था, ये आ गया कितना 7। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा a का मान। a का मान कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यहाँ बोलेंगे n के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अगर यहाँ रखेंगे 7 तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 6 में से 14 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -7। ये आप लोग भी बना सकते हैं, और इनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ लिखना पड़ेगा अतः a बराबर कितना 6 - 2n, ये समीकरण रहने देते हैं, और ये 6 - 2 गुना n का मान कितना था, यहाँ पे देखिए n का मान अभी निकाले हुए थे 7, n का मान हो जाएगा 7, और ये हो गया 6 माइनस कितना 14, ये हो जाएगा -8। ये हम लोग का आ गया आंसर a का मान। a और n का मान पूछा गया था, दोनों का दोनों आ गया, n का मान 7 और a का मान कितना आ जाएगा -8। तो इस सवाल में 2 चीजों को ज्ञात करना था, दोनों चीज हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।